अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोग पूछते हैं जी ये माल किधर से आता है और आप कहाँ ख़र्च करते हैं। दुनिया है, दुनिया वालों को जवाब तो देना पड़ता है कि अल्लाह के दिए हुए माल से खर्च करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। जब अल्लाह का नाम मुक़द्दम रखते हैं तो सवाल करने वाला उस पर कप की तारी हो जाती है। क्यों? कि हर मखलूक अल्लाह के नाम से डरती है। तो मकसद ये है कि अल्लाह मिलते हैं, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, अल्लाह दिखते हैं। अब इस इतवार के प्रोग्राम को 6 महीने के बच्चे जब वो कहा गया कि बेटा बोलो अल्लाह, जब वो अल्लाह कहते थे तो उनको हदिया दे दिया जाता था और मुंह में गुड़ और शक्कर यानी टॉफ़ी दे दी जाती थी। तो क्या अल्लाह माया, अल्लाह साथ नहीं थे? अल्लाह तो मौजूद थे वहाँ, समझे? अल्लाह फिर मुस्कुराते हैं, हाँ जी। बच्चा भी मुस्कुराता है, बच्चा मुस्कुराता है, अल्लाह भी मुस्कुराते हैं, अल्लाह मुस्कुराते हैं, वो बच्चा भी मुस्कुराता है। जब वो प्यार से अल्लाह कहता है तो इखलास, नीयत, साफ दिल, ये कबूलियत के दर्जात लेती है। इसमें कुंजी है, इसमें चाबी है। जब आपकी नीयत साफ़ होगी, इखलास होगा, दिल साफ़ होगा, तो दूसरों को नेकी सदक़े की तरफ बुलाना, तरग़ीब देना, ये भी एक नेकी है। जहाँ इज़्ज़त नफ्स मुतासर हो वहाँ खुफिया सदका दें। सदका माल का और दिल का, नीयत का ये इम्तिहान है। अल्लाह के दिए हुए माल से ख़र्च करना है तो माल तो अल्लाह नहीं लेते, अल्लाह को तो उसकी नीयत देखते हैं, वो कबूल है। माल तो अल्लाह का, नीयत हमारी। अल्लाह के दिए से माल से खर्च करना है, माल अल्लाह का, नीयत हमारी। सदक़े से अपनी बीमारी, हिर्स, बुखल, खुदगर्जी, दुख, तकलीफ़, मुश्किलात, आफात, मुसीबत को ये सब टल जाती हैं। ये सदका इनको काट देता है, टाल देता है, हमसे दूर कर देता है। तो दिल में नूर इलाही फिर अल्लाह दाखिल करते हैं। इंसान अल्लाह की सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हो जाता है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक़्त तक नेकी के आला दर्जे तक नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अपनी महबूब चीज़ माल अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। दिल नरम, ज़मीर ज़िंदा हो जाता है। रूहानी शील्ड, हिफाजती हसार का काम करता है सदका। वाह सदका वाह! आने वाली अलाओं को, बलाओं को, दुखों को, गमों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को, रुकावटों को दूर कर देता है। कायनात में हर अमल की एक बातनी तवानाई और एनर्जी वेव्स पैदा होती हैं। अल्लाह की रहमत मौजों में आती हैं। अल्लाह के गुस्से, अल्लाह के कहर को, अल्लाह के अज़ब को सदका न्यूट्रलाइज़ कर देता है। रिज़्क़ को, माल को, इज़्ज़त को, सेहत को, उम्र को, चेहरे की रौनक चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो तो सदका और खैरात करो। सदका करने से माल कम नहीं होता, देने से कम नहीं होता। सदका कम आमदन में बरकत और सुकून डाल देता है। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुवा यख़्लिफ़ुहु। तुम जो खर्च करते हो अल्लाह इसका बदला अता करता है। वाह! अल्लाह के कैसे वादे हैं, कैसे सच्चे। तुम खर्च करो मैं तुम्हें और दूँगा, हाँ जी, लअज़ीदन्नकुम, और मज़ीद दूँगा। तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करूँगा। तुम मेरा शुक्र अदा करो, सिर्फ़ कबूल नहीं करूँगा, तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। लअज़ीदन्नकुम। तो गैर मुतवक्को, हाँ जी, ये रिज़्क़ का मिलना, सहूलत मिलना, हाँ जी, रुकावटों का गैर मुतवक्को दूर हो जाना, गैर मुतवक्को यकदम सेहत का मिल जाना, हाँ जी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ जी, कि जो इंसान के गुमान में भी नहीं होती। हलाल रिज़्क़ के दरवाज़ों का खुल जाना। सदक़े की स्पीड जो है ना वो दुआ से बढ़कर है। दुआ की कबूलियत में सदका तेज़ी लाता है। जो हाथ देता है अल्लाह उसे मांगते वक्त खाली हाथ नहीं लौटाते। सदका दुआ की सवारी है, मेज़ाइल है, दुआ की मेज़ाइल बन जाता है। सदका इंसान की अना को तोड़कर अल्लाह का कुर्ब दिलाती है। मेरा सब कुछ
अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह का यही तौहीद है। सदका ज़िक्र अमली है, ज़िक्र अमली है, खुदा की मखलूक की ज़रूरियात को पूरा करता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये तो ज़िक्र क़ल्ब का है, लेकिन जो ज़िक्र अमली है वो सदका है। तो सदका गुनाहों की हरारत को बुझा देता है, जैसे पानी आग को बुझा देती है। हर गुनाह जिस्म में, दिल दिमाग में तपश, हरारत, बर्निंग सेंसेशन छोड़ता है। हर गुनाह दहकता हुआ एक कोला है, अंगारा है जो हम जमा कर रहे हैं। सदका इसकी तपश को कूल डाउन करता है। सदका अमन सलामती लाता है, अल्लाह की रहमत की छतरी के नीचे बंदे को ले आता है। बंद रास्ते खुल जाते हैं, बेअसर दुआ कबूलियत का दर्जा पा लेती हैं, बलाएँ टल जाती हैं। सदक़े पर फरिश्ते दुआ और फ़ख्र करती हैं, खुशी का इज़हार करते हैं, आमीन कहते हैं और शैतान को बेबस कर देते हैं। सदक़े से ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर दो। जो ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर देता है, इसे अल्लाह सब कुछ दे देता है। सदका रूहानी थेरापी है, रूहानी थेरापी। ये तो मैं डेली देखता हूँ, जब मरीज़ों का अपनी तरफ से उनके दिए हुए माल से, जो वो पैसे फ़ीस दे के जाते हैं, उनका नाम लेकर जब सदका होता है तो वो शिफा पा जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्पिरिचुअल हार्ट स्टेट्स यानी ये उभरती है, दिल अपग्रेड होता है, कल्ब की रूहानी इर्तक़ा परवाज़ होती है, पर लग जाती हैं, दिल को पर लग जाती हैं। सदका, दुआ, इबादत, ज़िक्र का भी ये इसका जायका है। जितना खलूस होगा नीयत में, उतना ही इसका जायका टेस्टी होगा। आती अल्लाह बिक़ल्ब सलीम की पुकार सुनाई देती है, ऐ इंसान आ जा मेरे पास कल्ब सलीम लेके। क्यों? अल्लाह सदका करने वाले के कल्ब को कल्ब सलीम भी बना देता है। दिल रहमत इलाही का ज़र्फ़ बन जाता है, अल्लाह की रहमत की अमन और सलामती की छतरी का मरकज़ बन जाता है। वजा बिक़ल्ब मुनीब, ये भी अल्लाह की पुकार है। अल्लाह से ज़ाती ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, अल्लाह से जुड़ जाता है। एक होता है ज़ाब्ता। ज़ाब्ता ये है कि कानून के मुताबिक मैंने एक मिस्त्री को लिया, 2000 दिहाड़ी पे रख लिया, क्या भी है दीवार को प्लस्तर कर दो, है जी। एक है राब्ता, राब्ते में मैं उससे पूछूंगा आपका घर किधर है, आपका नाम क्या है, आप इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं। तो ये जो कुर्बत है ना राब्ते वाली, ये अल्लाह से हो जाती है। या अय्यतुहन नफ्सिल मुत्मइन्ना, ये मरते वक्त फिर इस आयत की पुकार जो है ना वो अल्लाह की तरफ से सुनाई देती है। सुकून माल से नहीं है, दुनिया जितनी मर्ज़ी इकट्ठी कर लें, इज़्ज़त पा लें, शोहर पा लें, ये माल से नहीं है, शोहरत से नहीं है, हाँ जी। ये अल्लाह पर डिपेंड करती है। अल्लाह जिसको चाहें वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह की मर्ज़ी से इंसान अल्लाह की रहमत को पा लेता है, अल्लाह से मांग कर मिलता है, ये याद रखें। अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल-इस्लाम फहुव अला नूर मिन रब्बिही, कल्ब नूरानी, दिल हदायत का चिराग बन जाता है। फिर ये भी आवाज़ सुनाई देती है, वहुव माकुम ऐनमा कुंतुम, इंसान अल्लाह की मर्ज़ी और सिफ़ात का मज़हर बन जाता है। मेडिकली, स्पिरिचुअली, हार्ट अलाइनमेंट एंड एडजस्टमेंट, अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट करानी है तो आपको खानकाहों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह वाले मेडिकली यानी अल्लाह वाले दिल के भी तबीब होते हैं। जी आज इतना ही काफ़ी है जी।